तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीआरएल लॉजिस्टिक्स के स्टॉक के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि भाई आज के दिन था कंपनी के बायबैक का बोर्ड मीटिंग, जिसमें कि कंपनी वालों ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई इनको कितने प्राइस का और कितने साइज़ का बायबैक करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग सबसे बड़ा गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो भाई ये वाला जो बायबैक है 1 अगस्त के बाद पहला बायबैक है जो कि आ रहा है। एंड फॉर गॉड सेक इट इज़ टेंडर ऑफर बायबैक। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा 1 अगस्त से सेबी ने ओपन मार्केट बायबैक को अलाउ कर दिया है। सो ओपन मार्केट बायबैक में आम रिटेल निवेशक पैसा नहीं बना सकता डायरेक्टली बायबैक में काम करके। ठीक है, बट क्योंकि ये टेंडर रूट के थ्रू है तो मेरे को लगता है कि डिस्पाइट परमिशन मिल गया ओपन रूट का, फिर भी कंपनी ने चूज़ किया टेंडर रूट के थ्रू करना, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ये टेंडर रूट के थ्रू हो रहा है, सिंपल सा बात है। एंड अगर हम लोग बायबैक डिटेल्स का बात करें तो जो बायबैक का साइज़ है वो 280 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि मेरे को लगता है कि अच्छा बायबैक का साइज़ है, क्योंकि कंपनी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 5,000 करोड़ की कंपनी है। वो अगर 280 करोड़ का बायबैक कर रही है तो बहुत ही अच्छा बोलूँगा मैं, बिल्कुल भी ख़राब तो है ही नहीं। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो कंपनी अपने रिजर्व्स का पूरा 25% के आसपास यूज़ कर रही है, रदर 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर, हाँ अपने रिजर्व्स में से लगभग 25% का यूज़ कर रही है। तो इतना ही मैक्सिमम परमिसिबल होता है। अगर आप नीचे जाके देखोगे बायबैक का रूल ही यही है कि कोई भी कंपनी 25% से ज़्यादा अपने रिजर्व्स का यूज़ कर ही नहीं सकती है। एंड कंपनी पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है, तो इन्वेस्टर्स के साथ धोखा नहीं है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ बायबैक साइज। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि यार बायबैक प्राइस कितना क्या है, तो वो 320 रुपये रखा है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है एंड थोड़ा ज़्यादा रह सकता था जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि मात्र 14.2% प्रीमियम हो रहा है करंट मार्केट प्राइस से। यानी कि 280 का शेयर अगर कंपनी 320 में लेती है तो 14.2% का आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के हिसाब से बायबैक अट्रैक्टिव नहीं है, बट साइज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, ये जो बायबैक वगैरह होता है ना, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। बेसिकली जब भी कोई कंपनी बायबैक, ओ भाई वैसे स्टॉक भी बहुत ज़ोर से भागा है इसका, आई गेस रिजल्ट बढ़िया आया था ना क्या। रिजल्ट तो ठीक ठाक ही था, बट स्टिल स्टॉक बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है। ये क्या बायबैक के न्यूज़ के वजह से दिया है क्या? पॉसिबली बायबैक के न्यूज़ की वजह से इतना बड़ा मोमेंटम आया है। तो बेसिकली अगर आप लोग देखोगे ना, भले ही बायबैक प्रीमियम वाइज अट्रैक्टिव नहीं है, बट जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर मार्केट मतलब रदर बायबैक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस के बीच में कम से कम 70 रुपये का अगर गैप आ जाए ना, 70 रुपीज़ नहीं तो कम से कम 60 रुपीज़ का अगर गैप आ जाए, तो ये बायबैक अट्रैक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे कि 320 रुपये बायबैक का प्राइस है, अगर कल को स्टॉक गिर के 260 हो जाता है तो 60 रुपीज़ का गैप आ गया, तब ये बायबैक कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव हो जाएगा। मल्टीपल शेयर के लिए आप लोग चाहो तो अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके जा सकते हो। और इसमें वैसे भी वन शेयर के लिए जाके कोई मतलब नहीं है। अगर मैं पर्सनली इसमें पार्टिसिपेट किया तो मल्टीपल शेयर के साथ करूँगा, क्योंकि कंपनी अच्छी लग रही है भाई। फंडामेंटली भी अगर आप देखोगे तो कंपनी में ऐसा कोई खराबी नहीं है। हाँ, सेल्स ग्रोथ वगैरह कम है, वो मान रहे हैं हम लोग, लेकिन मार्केट में जितनी भी डिलीवरी कंपनी है, एक दो को छोड़ के, जैसे कि शैडो फैक्स, लेकिन शैडो फैक्स असल में डिलीवरी कंपनी नहीं है, वो क्विक कॉमर्स कंपनी है, तब उसको कंपेयर नहीं कर सकते डिलीवरी बिजनेस से। बट मेजॉरिटी जो डिलीवरी बिजनेस है, सब लोग सेल्स ग्रोथ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें भी वो इशू आ रहा है। बट फंडामेंटल्स आर क्वाइट गुड। एंड इसमें आपको ये प्रॉब्लम लग सकता है कि भाई डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही हाई है, लेकिन जो कंपनी का ROE 21 का हो तो उसके लिए तो 1 का डेट इक्विटी रेशियो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। एंड जब कंपनी बायबैक कंडक्ट कर लेगी तो बायबैक कंडक्ट करने के बाद, क्योंकि रिजर्व्स कम हो जाएगा, रिजर्व जैसे ही कम होगा ROE पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। जहाँ तक को लगता है कि इसका ROE बढ़ के अराउंड 30% के आसपास हो जाएगा पोस्ट बायबैक, बायबैक खत्म होने के बाद, रिजर्व्स घटने के बाद, क्योंकि जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है वो पैसा रिजर्व से निकलता है। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। सो मल्टीपल शेयर के लिए जा सकते हो, लेकिन कम से कम तब जाना अगर 60 रुपीज़ का गैप आ जाए बायबैक प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में। अभी ये वाला प्राइस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बायबैक में पार्टिसिपेट करने के हिसाब से रिस्की हो सकता है, बट 60 रुपीज़ का गैप होगा तो कहीं ना कहीं एक तो फेवरेबल अपॉर्चुनिटी बनेगा। बाकी अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि कंपनी कैसा है, जैसा कि मैं आपको बोला, कंपनी बहुत ही अच्छा है। बेसिक सा बिजनेस है यार, सामान को आदान प्रदान करने का काम करती है। कहीं से ले ली, कहीं को दे दी। मतलब मान लो कि आपको अपने संदीप नाम के दोस्त को दिल्ली में माल पहुंचाना है और आप रहते हो उत्तराखंड में, तो अब VRL वालों को बोलोगे कि भाई दिल्ली में मेरा दोस्त रहता है संदीप, उसको माल दे दो, तो VRL वाले आपसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे और संदीप को माल पहुँचा देंगे। वही इनका बिजनेस मॉडल है। तो आई होप आप लोग समझ गए होगे। तो इतना ही रखता है इस वीडियो में। एंड
बायबैक का साइज़ बहुत अच्छा है, प्राइस थोड़ा और अच्छा अगर हो रहता तो अच्छा रहता, बट अगर कल को स्टॉक गिर जाता है और 60 रुपीज़ का गैप एटलीस्ट आ जाता है, तो मेरे को लगता है कि बायबैक अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।